लेकिन हमारे देश में ज़्यादा पैसा होने से महंगाई कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा होने से लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे और जब किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है तो उसका दाम भी बढ़ता है। लेकिन हमारे देश में डिमांड साइड फैक्टर से ज़्यादा सप्लाई साइड फैक्टर की वजह से महंगाई है। चल ये तो समझ में आया कि डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, लेकिन सप्लाई चेन की वजह से कैसे महंगाई बढ़ती है? देख, जब हमारे मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई किसी वजह से रुक जाती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है या कोई प्राकृतिक आपदा हो सकता है या कोई दंगा प्रसाद, किसी भी वजह से किसी चीज़ की सप्लाई अगर मार्केट में रुक गई लेकिन डिमांड सेम है तो भी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अब जैसे मान ले हमारे मार्केट में 100 कुंटल प्याज की खपत होती थी, अब किसी वजह से सप्लाई चेन फेल हो गया और 50 कुंटल ही मार्केट में प्याज पहुंच पाया, तो इस कंडीशन में भी प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल कैसे करती है? गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को घटा करके या बढ़ा करके करती है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो बैंकों को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ जाता है और बैंक पब्लिक को भी हायर इंटरेस्ट पे लोन देने लगते हैं। और जब पब्लिक को हायर इंटरेस्ट पे बैंकों से लोन मिलेगा तो पब्लिक लोन लेना नहीं चाहेगी, तो पब्लिक के पास पैसे कम होंगे तो पब्लिक डिमांड कम करेगी और जब पब्लिक डिमांड कम करेगी तो चीज़ों के दाम भी घटेंगे।